हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन, दैट इज़ ट्रायंगल्स एंड इट्स वेरियस टाइप्स, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स देखेंगे। व्हाट इज़ ट्रायंगल? ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। क्लोज्ड फिगर हो और उसमें 3 साइड्स हो और 3 ही एंगल्स हो। सो ए बी सी हमारे पास एग्जाम्पल है उसकी, जिसमें 3 साइड्स हैं और क्लोज्ड है। कोई भी चीज़ यहाँ पे है वो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये क्लोज है। क्लियर? सो इसकी साइड्स हैं ए बी सी एंड ए सी। क्लियर? एंगल दिस वन एंड दिस वन, 3 ही एंगल्स हैं, 3 ही साइड्स हैं और क्लोज्ड फिगर है। ये इसकी कंडीशन होती है ट्रायंगल की। क्लियर? सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे किसके बेसिस पे होती है? साइड्स के बेसिस पे, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सो साइड्स के बेसिस पे हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हैं। इक्विलेटरल, हमारे पास इक्विलेटरल, इक्वी नेम से पता चल रहा है, मीन्स इक्वल, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज ट्रायंगल, जिसमें अगर एक साइड, या अगर हमें गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी उसकी 2 सेंटीमीटर ही होंगी। अगर 5 गिवन है तो 5 सेंटीमीटर ही होंगी। जितनी एक साइड होगी उतनी सारी होंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होंगी। कोई भी 2 साइड्स जो है ट्रायंगल की जो इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, मीन्स ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये अलग होगी। क्लियर? सो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है स्केलिन ट्रायंगल, 3 जिसमें 3 साइड्स डिफरेंट होंगी। तीनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग लेंथ्स की होंगी। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, सभी अलग अलग जो है इनकी लेंथ होगी सभी साइड्स की। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के बेसिस पे हमारे पास अगेन 3 टाइप्स ऑफ जो है वो ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल नेम से ही हमें पता चल रहा है जिसमें राइट एंगल होगा। क्लियर? सो इसमें एक ही जो है वो 90 डिग्री एंगल होगा और बाकी सारे डिफरेंट होंगे। ये एग्जाम्पल दिए हुआ है ABC ट्रायंगल। इसमें बी एंगल पे हमारे पास, बी वर्टेक्स पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? सो ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट नेम से पता चल रहा है। एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री से लेस हो। इसमें ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, इसके सारे जो एंगल्स हैं वो इससे कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। देखिए जी, हमने ट्रायंगल की एग्जांपल ले ली। इसमें ये जो वर्टेक्स पे एंगल है दैट इज 60 डिग्री और यहाँ पे 40 डिग्री और यहाँ पे 80 डिग्री। इसका सम क्या आएगा? 180 डिग्री। सभी जो है लेस देन 90 डिग्री हैं। लेस देन 90 डिग्री है ना, 60 भी लेस है, 40 भी और 80 भी। सो ये कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नेम से पता चल रहा है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। क्लियर? सो ग्रेटर देन 90 डिग्री एक एंगल हमारे पास एग्जाम्पल में देखिए, एक एंगल है 100 डिग्री, नेक्स्ट इज 30 डिग्री, ये है 50 डिग्री। सो हमारे पास टोटल सम 180। ठीक है? और ये जो है हमारे पास 100 डिग्री है, ये किससे बड़ा है? 90 डिग्री से। और ये कितना हमने लिया 30 और ये 50। एक ही हमारे पास जो है 90 डिग्री से बड़ा है ना, ये 100 वाला, बाकी छोटे हैं। क्लियर? सो जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती है? इसमें कोई भी फिगर हो सकती है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हम ले सकते हैं। फिगर्स कोई भी हो सकती है। वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? जिसमें सेम शेप और सेम साइज हो, जिसका शेप भी सेम हो और इसका साइज भी सेम हो।
क्लियर। सो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस टेक अ स्क्वायर की एग्जांपल। 2 स्क्वायर ले लिए हमने। ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनकी सेम शेप सेम है, दोनों स्क्वायर हैं, और साइज लेट से अगर ये 4 सेंटीमीटर एक साइड है, सारी 4 होंगी, ये भी 4 ये भी 4, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड सेम होंगी। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये इसकी भी सारी साइड्स सेम साइज की होंगी। अगर ये सारी 4 सेंटीमीटर तो ये भी इसकी सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर होंगी, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर। और कॉन्ग्रुएंट कब नहीं होगा? अगर लेट्स से हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। लेट्स से ये है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सारी 4 होंगी। इसकी लेट्स से 5 सेंटीमीटर है, सारी 5 सेंटीमीटर की होंगी। क्लियर। सो ये स्क्वायर है तो सेम शेप, पर साइज अलग अलग है। इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो है इसकी कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या नहीं होंगे, दोनों स्क्वायर जो हैं कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट इज सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में भी सेम शेप होगी, बट नॉट नेसेसरली सेम साइज नहीं होगा। ये जो हमने एग्जांपल दी थी ना, ये बेसिकली सिमिलर फिगर्स की है। क्लियर। शेप तो इनकी सेम है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, बट इनका जो साइज है वो डिफरेंट है। इसका 4 सेंटीमीटर था इसकी साइड, और इसकी 5 सेंटीमीटर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये एक सर्कल है। क्लियर। लेट्स से इसका जो हमारे पास सेंटर यहाँ पे, और इसका रेडियस है लेट्स से 4 सेंटीमीटर, और ये सर्कल हमने ले लिया जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इनकी शेप तो सेम है, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, बट इसका साइज अलग है। ये इसका जो है रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर। सो ये कौन सी फिगर्स हो गई हमारे पास? सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में हमारे पास शेप तो सेम होगी, बस साइज अलग होगा। कॉन्ग्रुएंट में हमारे पास शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास एक जो है हमारी प्रॉपर्टी जो है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन्स जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, उनको सिमिलर कब कहेंगे? सिमिलर कब कहेंगे? अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, और उनकी साइड्स जो हैं वो सेम रेशो में, उनके एंगल्स इक्वल हैं, बेसिकली एंगल्स इक्वल, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशो में होंगी। क्लियर। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको प्रूव करने के लिए। सिमिलर कोई भी जो पॉलीगन्स हैं उनको सिमिलर प्रूव करने के लिए, ये जो हमने ले लिया ABC PQR, इसके उन्होंने बोला दोनों पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? जब इनके एंगल्स इक्वल होंगे। लेट्स से ये 80 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री। एंगल्स तो हमारे पास सेम आ गए। ए एंगल इज 80 डिग्री, पी इज 80 डिग्री, बी इज 60 डिग्री, क्यू इज 60 डिग्री, सी इज 40 डिग्री, आर इज 40 डिग्री। अब साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है थोड़ा सा आप देखिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशो में होनी चाहिए। लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 4, 3, 6 एंड 12। अब इसकी साइड्स देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड्स है? पी क्यू। क्लियर। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास पी क्यू, और इसकी लेंथ देखें, इसकी है 2 सेंटीमीटर ए बी की। नेक्स्ट इज पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर। सो इसको 2 1 2 2 1/2, इसकी रेशो आ गई 1/2। सिमिलरली अगर हम ए सी देखें, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? पी आर।
AC is 3 centimeter and PR is 6 centimeter. 1s are 2s are 3 1s are 3 3 2s are 6. तो ये भी सेम आ गई, रेशो सेम आ गई है दोनों की. अब थर्ड देख लेते हैं. थर्ड इज BC. BC अपॉन QR. इसके BC की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? QR. दैट इज 6 अपॉन 12. 1s are 2s are. ये भी आ गई 1/2. सो सारी तीनों जो आ गई हैं 1/2 1/2 एंड 1/2. सो इसकी यही है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो. रेशो सेम आ गई ना, 1/2 1/2 1/2. तो ये दोनों जो पॉलीगन्स हैं, बेसिकली ट्राइंगल्स हैं, ये क्या है? सिमिलर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.